a new topic in the chapter life process, and we are going to read about heterotrophic nutrition. So, what is heterotrophic nutrition? If an organism obtains its food from other organisms, then its mode of nutrition is heterotrophic nutrition. मतलब अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपना खाना किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से मिलता है तो वो हेटरोट्रॉफिक होता है और उसके न्यूट्रिशन का मोड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। इससे पहले हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा, इन विच प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। सेल्फ मेकिंग ऑफ फूड इज नोन एज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, and heterotrophic nutrition is obtaining food from other organisms. Now it is basically of three types. First one is saprophytic, second is holozoic, and third is parasitic. So heterotrophic nutrition is again divided into three categories: saprophytic nutrition, holozoic nutrition, and parasitic nutrition. Let's see them in detail. We'll see the difference so that अलग अलग explain करने की जरूरत नहीं होगी, साथ में आपको difference भी समझ में आ जाएगा. So let's see the differences. The very first difference is saprotroph nutrition जो होता है, saprotrophic nutrition जो होता है, in it the organism obtain their food from dead and decaying organisms, rotting organisms से, जो सड़ रहे हैं उनसे अगर अपना फूड ऑब्टेन करते हैं तो उस न्यूट्रिशन को हम saprotrophic nutrition कहते हैं. यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक्स है, ठीक देख लीजिएगा आप लोग. And then next one is holozoic nutrition. In holozoic nutrition, the food is obtained by ingestion of food. मतलब we take food and we eat it. हम पहले खाना खाते हैं फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं. ऐसा ह्यूमन बींग्स में होता है. तो हम किसका पार्ट है? होलोजोइक न्यूट्रिशन का पार्ट है. तो अगर आप सॉलिड फूड लेते हैं देन यू आर हैविंग होलोजोइक न्यूट्रिशन. नेक्स्ट इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन. In it, the organism obtain food by feeding on other organism as its host without killing it. पैरासिटिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म है वो किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करता है, उसी के ऊपर रहता है और वहां से ही अपना फूड ऑब्टेन करता है. तो जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर वो रहता है उसको हम होस्ट बोलते हैं, एंड जो ऑर्गेनिज्म पैरासिटिक न्यूट्रिशन शो करता है उसे हम पैरासाइट बोलते हैं. इसका एक एग्जांपल आप कस्क्यूटा पढ़ चुके हो, देख भी चुके हो स्कूल में. नेक्स्ट, टिक्स, जुएं हमारे सर में रहते हैं, ब्लड लेते हैं हमारा. सो दे टेक फूड फ्रॉम अस एंड दे डू नॉट किल अस. हमें कोई और हमें मारते नहीं है लेकिन हमें हार्म पहुंचाते हैं. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, एंड दिस न्यूट्रिशन इज नोन एज पैरासिटिक न्यूट्रिशन. सो फर्स्ट डिफरेंस इज क्लियर. सेकेंड इज एग्जाम्पल. सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोस्टली फंगस में दिखता है, बैक्टीरिया में दिखता है, जो कि डेड और डिकेइंग सड़ती हुई चीजों के ऊपर रहते हैं. आपने डीकम्पोजर्स पढ़ा था 7th क्लास में. So these fungi and bacteria act as decomposers because they feed on dead and decaying organisms. While holozoic में mostly higher forms होती हैं, animals जैसे हम हैं, humans हैं, dogs हैं, birds हैं, even amoeba का भी holozoic nutrition होता है. पैरासिटिक न्यूट्रिशन मोस्टली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन वी हैव सीन कस्क्यूटा इज आल्सो अ पैरासाइट. देन टिक्स एंड वर्म्स, बहुत आपने देखा होगा टेप वर्म. हमारे पेट में वर्म रहता है जिसकी दवा हमें हमेशा स्कूल से मिलती है. सो दे आर आल्सो पैरासिटिक. So they are not microorganisms, but they feed on other organisms. So these are the examples of parasitic nutrition. Next difference is in saprotrophs, the food is digested outside of the body. इसका मतलब है कि फंगस जो है वो अपनी बॉडी से कुछ एंजाइम्स, कुछ सोल्यूशन बाहर निकालता है. वो सोल्यूशन डेड और डिकेइंग पार्ट्स पर जाता है, वहां रिएक्शन करता है और उसको कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक कर देता है. व्हाट इज डाइजेशन? कोई कॉम्प्लेक्स चीज को सिंपल चीज में ब्रेक कर देना इज डाइजेशन. सो ये उसकी बॉडी के बाहर हो रहा है. सो पहले डाइजेस्ट करता है वो और फिर
जो सिंपल सोल्यूशन बनता है, जूस बनता है, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। So in case of saprotrophs, the food is digested uh, outside of the body and then taken inside. But हमारे केस में क्या होता है, हम फूड को खाते हैं, we ingest it, खाने को हम ingestion बोलते हैं, we eat it and it goes into our digestive system where it is digested. So हमारा जो फूड है वो बॉडी के अंदर, inside the body digest होता है। नेक्स्ट इज पैरासिटिक, ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड लेते हैं, वो अपना फूड डायरेक्टली किससे लेते हैं, होस्ट से लेते हैं, सो दे डू नॉट हैव अ वेरी गुड डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट इज फूड इज डाइजेस्टेड फर्स्ट एंड इंजेस्टेड बाय द सेल वॉल। आप देख रहे हो कि यहाँ जो फंगस है, बैक्टीरिया है, इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम तो होता नहीं है, तो इनका डाइजेशन सेल के अंदर होता है। तो इनका जो डाइजेस्ट फूड जो होता है वो किसके थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं, ये दे एब्जॉर्ब देयर फूड थ्रू देयर सेल की वॉल से वो फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हमारे केस में वी हैव अ फुल ग्रोन डाइजेस्टिव सिस्टम, so the food is first ingested by mouth, food is taken inside by mouth and then digested in the digestive system. There is no digestion, uh, some digestion is there but not a very well developed system of digestion in case of parasites. Next is they do not have a digestive system because they secrete their enzymes outside. Digestion is outside the body, so they do not have digestive system. They have cells, and in those cells, all the process happens. They take these cells absorb the digested food, while we have very holozoic nutrition. Have the organism have very well developed digestive system. Parasites do not have a well-developed digestive system. They just take blood from others and juices from others which already have digested food. हमारे blood में digested food होता है already. So what they do? They take that digested food. So they also do not have any digestive system. Lastly, फूड पार्टिकल इज केमिकली डाइजेस्टेड। यहाँ पर कोई भी मैकेनिकल डाइजेशन नहीं होता। आगे हम पढ़ेंगे, जब हम डाइजेशन पढ़ेंगे, कि हम खाने को चबाते हैं पहले और फिर उसका डाइजेशन होता है। तो जो चबाना होता है, मुंह में हम खाना चबाते हैं, उसको हम मैकेनिकल या फिजिकल डाइजेशन कहते हैं। तो ऐसा कुछ भी यहाँ पर सैप्रोट्रॉफ्स के केस में नहीं होता है, नॉट इवन इन द केस ऑफ पैरासाइट्स। वाइल इन होलोजोइक दोनों तरह से डाइजेशन होता है। Food is mechanically digested as well as chemically digested. So I think the difference between saprotrophic nutrition, holozoic nutrition and parasitic nutrition is clear. आपको याद रखना है that we have holozoic nutrition. Let's go to the next slide. Now we have to study about the different steps in the process of nutrition in animals. हम जब खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है, वो हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो डाइजेशन एक पूरा डिवाइडेड है फॉलोइंग स्टेप्स में। द फर्स्ट वन इज इंजेशन। इन इंजेशन द फूड इज टेकन इनसाइड द बॉडी। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, जैसे हम खाना हाथों से और माउथ की हेल्प से खाते हैं, इस प्रोसेस को हम इंजेशन कहते हैं। एक बार खाना खाने के बाद आफ्टर टेकिंग फूड आफ्टर टेकिंग फूड डाइजेशन स्टार्ट्स। जब आप मुंह में खाने को चबाते हो तो मैकेनिकल डाइजेशन होता है, मुंह में सलाइवा निकलता है, सलाइवा के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि फूड को डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो जब आपने फूड को इंजेस्ट कर लिया, इंजेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ, देन द डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट्स एंड दिस प्रोसेस द लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड, बड़े बड़े मॉलिक्यूल जो फूड के होते हैं उनको छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिया जाता है, और जो इनसॉल्युबल फूड होता है उसको सॉल्युबल फूड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तभी वो ब्लड में डिसॉल्व हो पाएगा और तभी वो पूरी बॉडी तक पहुंच पाएगा। तो द सेकेंड प्रोसेस इज डाइजेशन। अब हमारे फूड हमारे स्टमक में जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है, एंड देयर इट गेट डाइजेस्टेड। डाइजेशन होने के बाद जो वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स बनते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स बनते हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, दे गेट एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द इंटेस्टाइन की वॉल।
सो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से भी एब्जॉर्प्शन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल से भी एब्जॉर्प्शन होता है। जब हम 7th क्लास में ये पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था that from small intestine all the food is absorbed, while in case of the large intestine only water is absorbed. So the process of passing on फूड को डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड में पहुंचाने के प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। तो सबसे पहले हमने खाना खाया, उसको डाइजेस्ट किया इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स, देन इट इज एब्जॉर्ब्ड एंड डिजोल्व्ड इन द ब्लड स्ट्रीम सो दैट कि वो पूरी बॉडी में पहुंच सके। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से डाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी के हर पार्ट तक जाता है। व्हेन दिस फूड गेट एब्जॉर्ब्ड, then assimilation happens. What is assimilation? Use of the simple particles of food. हमारी बॉडी में फूड को यूज करना। अब यूज कहाँ कहाँ होता है? एनर्जी बनाने के लिए होता है, ग्रोथ करने के लिए होता है, रिपेयर के लिए होता है। तो अगर हमारी बॉडी फूड पार्टिकल्स को यूज करती है तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं assimilation, the process in which absorbed food is taken by body cells and used for energy, growth and repair. ओके, लास्ट प्रोसेस इज इजेशन। सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, जितनी यूजफुल चीजें थी वो हमने एसिमुलेट कर ली, हमारी बॉडी में यूज कर ली, सेल्स ने यूज कर ली। आफ्टर दैट द अनवांटेड अनडाइजेस्टेड फूड, जो फूड हम डाइजेस्ट नहीं कर पाए हैं, जो फूड हमारे लिए वेस्ट है, जो पार्ट हमारे लिए वेस्ट हो गया, उस पार्ट को हम बॉडी के बाहर निकालते हैं। इसको हम पहले एक्सक्रीशन बोलते थे, बट नाउ इन द केस ऑफ डाइजेशन इट इज नोन एज इजेशन। सो throwing out the food from our body, removing the undigested food from our body is known as egestion. So again, there are 5 steps: ingestion, digestion, absorption, assimilation, and egestion in case of heterotrophic nutrition in animals. सारे animals में आपको यही pattern दिखेगा। Let's see in the case of amoeba कि कैसे ये process follow होता है। चलिए, अमीबा के फूड खाने के प्रोसेस को हम फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। व्हाट वी कॉल इट? फैगोसाइटोसिस। इन फैगोसाइटोसिस अमीबा का आपको पता है कि उसका बॉडी शेप रेगुलरली चेंज होता रहता है। सो व्हाट इट डज, जब भी उसके पास में एक फूड पार्टिकल आता है वो अपनी सेल वॉल को फोल्ड करता है और इस तरह का फिंगर लाइक, ये आपको दिख रहे हैं दो, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाता है जिसको हम कहते हैं pseudopodia. This you have read in 7th class, pseudopodia. So this finger like projections are formed to capture the food particle, and फूड पार्टिकल इज कैप्चर्ड बिटवीन देम। सो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ये फूड हम ले रहे हैं, जैसे हम माउथ में फूड लेते हैं, अमीबा इज टेकिंग फूड इन द स्यूडोपोडिया। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज इंजेशन। द फर्स्ट प्रोसेस इंजेशन हो गया, द फूड इज एनगल्फ्ड विथ सम वाटर, वाटर के साथ में, और इसको दिस दिस एरिया क्लोजेस, ये दोनों ज्वाइन हो जाएंगे और एक फूड वैक्यूल क्रिएट हो जाएगा जिसके अंदर वाटर होता है, एंजाइम्स होते हैं, और ये स्टमक की तरह एक्ट करता है। So the first process is ingestion of food done by amoeba by the help of pseudopodia. Second process क्या होगा? Digestion. So digestion में ये फूड वैक्यूल बन गया, इसके अंदर एंजाइम सिक्रीट किए जाएंगे। ठीक है, द एंजाइम्स, एंजाइम व्हाट आर एंजाइम्स? एंजाइम्स आर द डाइजेस्टिव जूसेस जो हम पढ़ते थे, जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करे, उन केमिकल्स को हम एंजाइम्स बोलते हैं। एक्चुअली एंजाइम्स केमिकल रिएक्शन जो भी डाइजेशन में हो रही है, एक बड़ा पार्टिकल है उसको हम ब्रेक कर रहे हैं इनटू स्मॉलर पार्टिकल, तो कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होगी, उस केमिकल रिएक्शन को होने में जो केमिकल हेल्प करता है वो खुद उस रिएक्शन में नहीं पार्टिसिपेट करेगा, एंजाइम्स नहीं यूज होगा। ठीक है, वो क्या करता है? जो केमिकल तोड़ने में हेल्प कर रहा है, जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है ड्यूरिंग द डाइजेशन, उसको हेल्प करता है, उसको फास्ट करता है। सो एंजाइम्स जो हैं वो यहाँ से साइटोप्लाज्म से सिक्रीट होंगे और फूड वैक्यूल के अंदर इकट्ठे किए जाएंगे, गैदर किए जाएंगे, एंड देयर डाइजेशन हैपेंस। सो ये जो एंजाइम्स हैं वो इस फूड पर एक्ट करेंगे एंड इट विल ब्रेक द बिगर पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स जो कि इजिली soluble हो वाटर में, and it can easily diffuse, so that it can easily diffuse in the whole cell. So
The enzymes from the surrounding cytoplasm enter into the food vacuole and break down the food into small soluble molecules by chemical reaction, and this process is known as digestion. Next, थर्ड प्रोसेस क्या होगा? फूड डाइजेस्ट हो गया, द फूड इज डाइजेस्टेड, फूड डाइजेस्ट हो गया, तो अब फूड की जरूरत पूरी सेल को है। सो व्हाट विल हैपन, यहाँ से फूड जो होगा वो डिफ्यूज होगा इनटू द होल साइटोप्लाज्म। तो आप देख सकते हो ये पिंक कलर, इसका मतलब कि फूड पार्टिकल्स जो डाइजेस्ट हो चुके थे वो वैक्यूल से बाहर आ गए हैं एंड दे आर गेटिंग मिक्स्ड विद द साइटोप्लाज्म सो दैट सेल कुड यूज इट। ठीक है, तो digested food is distributed in cytoplasm by the help of diffusion, and इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? एब्जॉर्प्शन कहेंगे। फूड वैक्यूल से निकल के पूरी सेल में फैल गया। अब जब फूड सब जगह पहुंच गया है, सबको फूड मिल गया है, हर पार्ट ऑफ सेल को, then it will use it for repair, it will use it to produce energy by the process of respiration। आपको पता है रेस्पिरेशन में ग्लूकोज को ब्रेक करके एनर्जी बनाई जाती है। so they will start producing energy for the cell, for movement, for growth, for reproduction, and it will use it for repair of its cell also। देन लास्ट प्रोसेस, आप देख रहे हो अंदर अनडाइजेस्टेड फूड अभी भी प्रेजेंट है। सो व्हाट विल हैपन, दिस फूड वैक्यूल विल मूव टू द बाउंड्री, बाउंड्री के पास आएगा और ओपन हो जाएगा, जिससे अंदर जितने भी अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स थे वो सब पर निकल जाएंगे। सो लास्ट प्रोसेस इजेशन भी हो गया। सो एक बार फिर से देख लेते हैं, ingestion by pseudopodia, digestion in the food vacuole, then absorption, passing on the food to all the cell parts by the process of diffusion, then this food particles are used by, assimilated by the cells of the amoeba, and after that the unwanted undigested food is thrown outside of the cell by the help of process of egestion. So this completes our digestion by amoeba. Make notes from this video. As I have written, you have to make notes similarly. And next, we will study about the nutrition in complex multicellular organisms, that is basically human। मैंने कुछ वीडियोस भी आपके साथ शेयर किए हुए हैं, so please go through them and we will discuss digestion of human after this in the next lecture. Thank you.